नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 देखिए कक्षा 7 के लिए विषय सामाजिक विज्ञान की न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका सत्र 2024-25 के लिए हमें प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। देखिए इसमें हमारा अतीत, इतिहास, भूगोल और सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत सभी अलग अलग अध्याय दिए गए हैं। इन सभी अध्याय का संपूर्ण हल इस चैनल के माध्यम से हम आसानी से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, इसके अंतर्गत है अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। इस पाठ के इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से किस प्रकार से पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए हम समझते हैं। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर आप इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। सही विकल्प वाले प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होने वाले लोग होते हैं, तो इसका राइट आंसर है बी नंबर का, व्यापारी। इसके बाद प्रश्न दूसरा, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला को अंतिम व्यक्ति जो वस्तुएं उपभोक्ता को बेचता है, तो इसे हम कहते हैं फुटकर व्यापारी। बी नंबर का राइट आंसर है। प्रश्न तीसरा, साप्ताहिक बाजारों में लगने वाली अधिकतर दुकानों में सम्मिलित नहीं होती हैं, तो उसका राइट आंसर है गाड़ियों या वाहनों की दुकानें। इसके बाद है प्रश्न 4, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़मर्रा की वस्तुएं खरीदी जाती हैं साप्ताहिक बाजारों से। प्रश्न 5वां है, ब्रांडेड सामानों से तात्पर्य है बड़ी कंपनियों का सामान। बी नंबर का राइट आंसर है। तो इस प्रकार से सही विकल्प वाले प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें दिया है सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार साप्ताहिक कहलाते हैं। दूसरा है छोटे व्यापारी को हम फुटकर व्यापारी भी कहते हैं। तीसरा है ब्रांडेड सामान अधिकांशतः मॉल्स में ही मिलते हैं। और डी नंबर का है वे फैक्ट्रियां जहां रुई को साफ कर गट्ठर बनाए जाते हैं मिलें कहलाती हैं और साप्ताहिक बाज़ारों में हम उधार कर सकते हैं। तो इस प्रकार से रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं। तो देखिए साप्ताहिक बाज़ारों में कच्ची दुकानें इसलिए होती हैं ताकि वे अपनी दुकानों का सामान समय अनुसार ले जा सकें और दूसरे स्थान पर दुकानें लगा सकें। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न 8वां, व्यापारी किन्हें कहा जाता है। तो देखिए इसका आंसर, वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच एक कड़ी का काम करते हैं, उन्हें व्यापारी कहा जाता है। प्रश्न 9, ऐसे कोई 2 लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाज़ार में नहीं मिलते हैं। तो देखिए हमें मोहल्ले की दुकान में स्थानीय तौर पर कभी भी ज़रूरत का सामान मिल जाता है परंतु साप्ताहिक बाज़ार में सप्ताह में एक ही दिन हम वस्तुओं को खरीद पाते हैं। इसके बाद है थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में एक अंतर बताइए। तो देखिए थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को दरवाजे पर सामान देते हैं और खुदरा व्यापारी इन वस्तुओं को आम जनता को बेचते हैं। इसके बाद है साप्ताहिक बाज़ारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है। तो साप्ताहिक बाज़ारों में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, आपस में प्रतियोगिता भी होती है। इस कारण वहाँ पर वस्तु कम कीमत पर मिल जाती हैं क्योंकि प्रतियोगिता की परिस्थितियों में खरीदकर मोल भाव या मोल तोल करके भाव कम करवा लेते हैं। प्रश्न 12, किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। तो देखिए हम फ़ोन अथवा इंटरनेट के माध्यम से भी विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के ऑर्डर देकर बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी वस्तुओं को खरीदना बेचना कर सकते हैं। इसके बाद है प्रश्न 13, साप्ताहिक बाज़ारों से
सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है? तो देखिए साप्ताहिक बाज़ारों में बहुत सी चीज़ें सस्ते दामों पर मिल जाती हैं क्योंकि यहाँ पर मोल भाव वस्तुगत होता है। साप्ताहिक बाज़ार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिससे अपनी वस्तु जल्दी बिक जाए। विक्रेता उन्हें कम भाव पर बेच देते हैं, इसलिए यह सस्ता होता है। इसके बाद है इंटरनेट से सामान खरीदना या ऑनलाइन खरीदारी कैसे होता है, इसके मुख्य चरण क्या हैं? तो इंटरनेट से सामान खरीदना लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल आदि के माध्यम से कर सकते हैं। सर्वप्रथम हमें ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर अपनी मनपसंद वस्तुओं को ऑर्डर करना होता है। फिर कुछ दिनों बाद हमारे ऑर्डर को कंपनी द्वारा हमारे घर तक भेजा जाता है। फिर हम भुगतान करते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। फैक्ट्री, खेत, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, उपभोक्ता। तो देखिए सर्वप्रथम किसी भी वस्तु का निर्माण फैक्ट्री या खेत से होता है। फिर फैक्ट्री या खेत इन वस्तुओं को थोक व्यापारी को बेचती है। फिर थोक व्यापारी खुदरा व्यापारी को वस्तु बेचते हैं तथा खुदरा व्यापारी उपभोक्ता को इन वस्तुओं को बेचने का कार्य करते हैं। अगला प्रश्न, थोक बाजार एवं मोहल्ले की दुकानों में क्या क्या अंतर होते हैं, लिखिए। तो थोक बाज़ारों में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित है, इनके भी अपने अपने विशेष थोक बाज़ार होते हैं। थोक बाज़ार का एक क्षेत्र होता है। दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध कराती हैं। मोहल्ले की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। मोहल्ले के दुकानदार और ख़रीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं, इसलिए दुकानदार ग्राहकों को उधार भी दे देते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम इस अध्याय के सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से अध्याय 7 इसके सभी प्रश्नों के आंसर हम आसानी से हल कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस अध्याय के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल आप समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।